तो रास प्रकट कैसे हो? एक शब्द है रास, उसमें एक शब्द जुड़ा है लीला, जुड़ा है ना। तो रस के समूह का नाम है रास, और लीला माने क्या होता है? लीनम लाति लीला। अभी तक लोग ये समझते थे कि तो कृष्ण है, नंद के पुत्र हैं, आज ये प्रकट हो जाएगा कि ये ब्रह्म है। तो जो अर्थ लीन था, उस लीन माने छिपे हुए अर्थ को लाति आगत्य प्रकटयति, जो ले आवे, जो प्रकट करे, उसका नाम लीला। लीला माने छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाली क्रिया, और छुपा हुआ अर्थ था वह रास। तो रासस्य लीला, रास लीला, रस का समूह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म अभी तक छुपा हुआ था कृष्ण के रूप में, आज वह क्रिया के द्वारा प्रकट हुआ, इसलिए नाम पड़ गया रास लीला। अथवा लीनम लाति लीला, लयनम लाति लीला। लयनम माने जिसको महाराज देख करके, भोग करके इतना बेहोश हो जाए, इतना डूब जाए कि पता ही न लगे कि हम कौन हैं, को हम कहाँ बिसरी तनु गए। बड़ी सुंदर एक महाभारत में कथा है। अपने धरती पर एक तीर्थ का नाम है बदर पाचन तीर्थ, सुने हो कि नहीं? क्या नाम है? बदर पाचन तीर्थ, जो पश्चिम में है। अरुंधति माता उस तीर्थ में कर रही थी तप, खाने को कुछ था नहीं, 12 वर्ष का सूखा पड़ गया। तो भगवान शिव ने सोचा कि इस सती साध्वी देवी का किस प्रकार से व्रत पालन हो। तो एक ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान शिव माता अरुंधति के पास आए और बोले, देवी हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। तो देवी ने कहा कि खाने को तो कुछ है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, हमारे घर में कुछ सूखे बेर पड़े हैं, उन्हीं को लाई पत्ते पर, इन्हीं को हे देवता आप खा लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये बेर सूखे हैं, हमसे खबेंगे नहीं, हे देवी तुम इन बेरों को पका दो तो हम इनको खा लेंगे। तो अरुंधति देवी ने एक डेगची चढ़ाई, उन बेरों को पकाना शुरू किया, और जिस मंत्र का वो जप कर रही थी उसका जप करने लगी, और जप करते करते बेरों को चलाते चलाते 12 वर्ष बीत गए। कितने? अरुंधति को लगा कि हमने एक ही दिन केवल बेरों को पकाया है। तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या को भंग न हो जाए, 12 वर्ष का सूखा, और जिस समय 12 वर्ष हुए और बेर पक गए तो उसी समय अनावृष्टि खत्म हो गई, झरझर झरझर पानी बरसने लगा। भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, हे देवी तुम्हारे व्रत को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आया था, तुम्हारे बेर अब पक गए हैं, मुझे दे दो और मुझसे वरदान मांगो। तो माता ने कहा, वरदान ही देना चाहते हैं तो फिर हमें यही वरदान दीजिए, जैसे 12 वर्ष तक हमने यहाँ पर बेरों को पकाया और एक दिन के समान मुझे लगा, ऐसे ही जो व्यक्ति एक दिन भी इस तीर्थ पर निवास कर ले, उसको 12 वर्ष की तपस्या का फल एक ही रात्रि में प्राप्त हो जाए। ये वरदान मांगा, और इसका नाम आज से बदर पाचन तीर्थ पड़े। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि समय का अतिक्रमण पता न लगे, उसका नाम होता है लीला। लीला माने लयनम लाति, लयनम माने रुदनम मज्जनम, आदमी डूब गया, अब होश नहीं है। तो जब रस के भोग को जीव करता है तो रास भोगे सती लीला स्थानम गच्छति। तो रास लीला माने रस भोग पूर्वक अपने को उसमें मगन कर देने की क्रिया का नाम है रास लीला। और रास लीला में कौन सा रस प्रकट होगा? तो देखिए 3 शब्द हैं ब्रह्म के नाम में, सत चित और आनंद। तो वृंदावन को कहा गया है सत, श्री कृष्ण को कहा गया है चित, और गोपियों को कहा गया है आनंद। जहाँ सत हो, जहाँ चित हो, जहाँ आनंद हो, वहाँ सच्चिदानंद घन होता है। जहाँ वृंदावन हो, जहाँ गोपी हो, जहाँ श्री कृष्ण हो, वही सच्चिदानंद घन रस की प्रतीति अपने आप होने लगती है।
कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। किशोरावस्था को सफल करने के लिए भगवान ने कुंज में विहार किया गोपियों के साथ। और ये जो रास लीला है ये वृंदावन की लीला है, क्योंकि ज्ञानियों के यहाँ चित्त की प्रधानता होती है, योगियों के यहाँ सत की प्रधानता होती है, और भक्तों के यहाँ आनंद की प्रधानता होती है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, ज्ञान की नगरी में चित्त होता है, योग की नगरी में सत होता है, और भक्ति की नगरी में आनंद होता है। यहाँ तो आनंद धन प्रकट करने के लिए भगवान ने गोपियों के साथ ये लीला की है। और देखो जब बहुत आनंद होने लगता, मैंने पहले भी निवेदन किया कि हर गोपी यही समझती थी मैं अकेली ही हूँ, और भगवान ने जब नृत्य किया तो दोनों हाथ गोपी की पकड़ लिए, और दोनों हाथ आ गए तो गोपियों ने सोचा अगर कोई आई भी होगी तो तमाशा देख रही होगी, क्योंकि कृष्ण तो हमें दोनों हाथों से पकड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आई एम सुपीरियर टू ऑल, मेरी जैसी कोई नहीं। और जो इसे ये मन में आया कि मेरी जैसी कोई नहीं तो यह अहंकार हो गया, और जहाँ अहंकार होता है भगवान वहाँ बिल्कुल नहीं ठहरते। तासाम दत्सौभदमं वीक्ष्यमानं केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। एक होता है मान, एक होता है मद। तो मद को तो दबाया जाता है, और मान माने रूठे हुए को मनाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। अगर रूठ जाए तो क्या करो? प्रसन्न करो, मनाओ। और अहंकार दिखावे तो भीमसेन की तरह मुक्का धर दो, धीरे से बोलो राधे राधे। तो यहाँ दोनों क्रियाएं हैं, सौभग मदम वीक्ष्य मानम केशवा। सौभग मद, तो मद हुआ और मान हुआ, तो ऊपर दो दुर्गुण है, मद और मान, और नीचे उनकी दवाई लिखिए प्रसमाय और प्रसादाय। मद को प्रशमित करने के लिए और मान को प्रसन्न करने के लिए तत्रैवान्तरधीयत, वही भगवान अंतर्धान हो गए। मद को दबाया जाता है और मान को मनाया जाता है। तो गोपियों को मनाने के लिए और गोपियों को जो अहंकार हो गया है उस अहंकार को मानो पी जाने के लिए भगवान ने वहीं पर अंतर्धान करने के लिए निश्चय किया। अंतर्धान हो गए। देखो जब कोई चीज नहीं रहती है तब उसकी कीमत मालूम पड़ती है। धीरे से बोलो राधे राधे। जब तक भगवान कृष्ण यहाँ रहे तब तक लोगों ने चैन से रहने नहीं दिया, मथुरा से भगा दिया। कहाँ पहुंचे? द्वारका। वहां भी आधे लोग भगवान मानने को तैयार नहीं थे। वो तो जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए तब उनको लोगों ने ईश्वर माना। जब व्यक्ति नहीं रहता है तब उसकी पूजा होती है कि देश के लोग सोचते हैं इस बात को। जब भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान सुखदेव कहते हैं अकेले नहीं गए राधे राधे, एक को संग ले गए। अब वो कौन थी भगवान जाने, क्योंकि सुखदेव भगवान तो बता नहीं रहे कौन थी। एक शब्द का प्रयोग किया है, एक गोपी को ले गए। और एक को ले गए तो उसने सोचा कि सब जो है छूट गई, मैं ही रह गई, इसका मतलब मेरे बिना ये नहीं रह सकते। बोली मैं चल नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले मुझे कंधे पर बिठा लो। और कंधे पर बिठाना बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, जानते हैं जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युधिष्ठिर ने सहदेव जी से कहा कि तुम भैया बड़े भारी ज्योतिषी हो, विचारक हो, ये बताओ जीत किसकी होगी? तो उन्होंने कहा अगर एक स्त्री का चेला मिल जाए तो हम बता सकते हैं। कौन मिल जाए? स्त्री चेला माने स्त्री का मंत्र लेने वाला नहीं, स्त्री की सेवा करने वाला। हमारे मोहल्ले में एक पंडित जी रहते हैं, तो अपनी गली में न उतर के दूसरी गली में उतरे। मैंने क्यों भैया, तुम्हारा घर तो उस गली में है। बोले गुरु जी चुप रहो। बोले क्यों? बोले अगर देख लेगी कि मैं रिक्शे में आया हूं तो बिना मारे नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि पैदल आया करो, पैसा मत खर्च किया करो। एक दिन खड़े थे गली में, बड़ी जोर जोर सांसें ले रहे थे। पूछा भैया क्या बात है, व्यायाम करके आए हो? नहीं व्यायाम करके नहीं आए हो। फिर आज हमने भी बराबर मार लिया।
समझ गए ना, ऐसे लोग भी हैं। तो सहदेव ने कहा अगर ऐसा कोई चेला मिल जाता किसका, तो हम आपको बता देते कि विजय किसकी होगी। तो भीमसेन को कहा गया भैया जाओ ढूंढ के लाओ। भीमसेन चले ढूंढने, सब जगह ढूंढा तो एक जगह देखा कि एक देवी को एक सज्जन कंधे पे बिठाए लिए जा रहे हैं। भीमसेन ने घूम के देखा कहीं पर पैर वैर तो टूटा नहीं। कहा भाई साहब ये आपकी बहन जी हैं कि माता जी हैं, इनको क्यों कंधे पर बिठाए हो? तो उसने कहा बहन जी माता जी नहीं है, बहन जी माता जी होंगी आपकी। फिर हमारी तो ये वही है, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक सज्जन गए गंगा नहाने, गंगा देवी उनकी पत्नी का नाम था। सब लोग कहें हर हर गंगे भागारथी पाप काटे गोमती, वो डुबकी लगावे, हे माता जो है सो तू ही है, मैं क्या कहूँ, जो है सो तू ही है। क्योंकि मनुस्मृति में 5 लोगों के नाम लेने को मना किया गया है। कितने कितनों को? आत्मनाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, एक मुनीम संग में रखना चाहिए। परिचय दो मेरा, मनुस्मृति का श्लोक है, मेरा नहीं। आत्मनाम, गुरु नाम, गुरु जी का नाम। और नामाति कृपणस्थिता, बहुत कंजूस आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, दिन खराब हो जाता है। और श्रेष्ठ कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्य करते, ज्येष्ठ संतान का नाम, बेटा हो ज्येष्ठ तो उसका कोई उपनाम रख लेना चाहिए, बेटी हो तो उसको भी बिटिया मुन्नी कहना चाहिए, नाम नहीं लेके पुकारना चाहिए। श्रेष्ठ कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्य, ज्येष्ठ संतान का नाम, और कलत्रयो हो और पत्नी का नाम। 5 नाम लेने को आचार्यों ने मना किया है। आत्मनाम, गुरुर्नाम, नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामा, अगर श्रेय की कामना करते हो तो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, तो पत्नी का नाम नहीं लिया जाता है। तो उसने कह दिया कि हमारी हैं। तो भीमसेन ने कहा इनको क्यों कंधे पर लिए जा रहे हो? तो पुराने जमाने में आग नहीं होती थी, घर घर माचिस थोड़े होती थी, गरीब था देश, तो पड़ोसी के घर से आग मांग लाते थे, तब भोजन बनता था। आपने तो नहीं सुना होगा ये, लेकिन हम लोगों ने गांव में देखा है, आग मांग के लाते थे। वो था किसान और उसकी पत्नी ने उस दिन तो रखा था महावर। महावर जानते हो? नहीं जानते हो? हे भगवान, पुराने जमाने में माताएं अपनी एड़ियों में लाल लाल रंग लगाती थी, उसको कहते थे लाक्षा रस। पति की आयु के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। तो उसने लगाया था महावर। आजकल भी तो सुना है मेरे पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं सुना है? तब फिर तो पैरों में क्या लगा था? अब घर में आग नहीं थी। तो जब लौट के आए किसान जी, बोले भोजन नहीं बना। बोले भोजन कैसे बनता, आग ही नहीं है। बोले आग लाई क्यों नहीं? बोले मैंने महावर रखा है, महावर थोड़े गंदा कर देंगी पहले दिन, आग तुम मांग लाओ। तो आग मांगने के लिए गए। अब स्त्रियों का व्यवहार तो स्त्रियों से ही होता है, उन्होंने भगा दिया, तुम्हें आग नहीं देंगे, उन्हीं को भेजो। आ गए बेचारे डिसअपॉइंटेड, बोले हमको तो किसी ने आगे नहीं दी, कहते हैं कि तुम ही जाओ। तो बोले देखो रोटी खाना चाहते हो आग लाओ, और नहीं तुमको कोई देता तो हमें कंधे पे बिठाओ, हम तुमको आग मंगवा लाएंगे। तो बेचारे आग मंगवाने जा रहे थे, तब तक आ गए भीमसेन। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? आग मंगवाने। भीमसेन ने सोचा भी इससे ज्यादा चेला तो हमको मिलने वाला है नहीं। स्वयं उसको उठा करके तो किश्ती को तो उधर उन्होंने फेंका और उनको उठा करके बगल में दबा लिया। लेकिन दबाव ज्यादा बढ़ गया तो आते आते गोविंद आए। सहदेव से कहा भैया ले तो आए लेकिन प्राण निकल गए। तो सहदेव ने कहा चलो हम इससे भी काम चला लेंगे, जहां युद्ध भूमि है वहां इसको डाल दो। जब वहां डाल दिया गया तो सहदेव एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए चढ़ करके। वो सब जीव जंतुओं की भाषा समझते थे। एक गीदड़ी थी, उसको दोहद हुआ, गर्भणी अवस्था में मांस खाने की इच्छा हुई मनुष्य के। जब वो चली है उस मुर्दे को खाने तो गीदड़ ने कहा मत खाओ। बोले क्यों? बोले बड़ा ही कायर पुरुष है,
इसका मांस खाओगे तो तुम्हारे पुत्र कायर होंगे, कल यहाँ पर बहुत बढ़िया युद्ध होगा, एक से एक पवित्र वीर मारे जाएंगे, तुम उसका मांस खाना। तो गिदड़ी ने पूछा कल युद्ध होगा? बोले हाँ। पर कौन जीतेगा? तो गिदड़ कहता है जो पहले झंडा गाड़ देगा उसी की विजय हो। सहदेव ने बात सुन ली, झंडा गड़वा दिया। ते प्रसंग तो आ गया दूसरी तरह से। तो कहने का अर्थ है कि वो जो गोपी भगवान के साथ गई थी, पहले तो गोपियों ने इधर खूब रोया धोया और सब जो है साल ताल समाल हिमताल अशोक निम्ब खरजूर आम्र पिचमिंद कोविदार सबसे पूछ लिया। तुलसी मैया से पूछा, किसी ने भगवान का पता नहीं बताया। एक गोपी को जिसको ले गए थे उसने क्या कहा भगवान से कि न पा रहे हम चली तुम नए माम मैं आप चल नहीं सकती, हमको जहाँ चाहो ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है, स्कंद आरोही यथा मिति, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ और कैसे ले चले। जैसे ही कंधे पर बैठने का उपक्रम किया तो तपस्तांतर दधे कृष्ण गोपी भगवान अंतर्धान हो गए। अब वो गोपी भगवान के वियोग में रोने लगी। हा नाथ रमणा प्रेष स्वासी स्वासी महाभुज, हे प्रियतम, हे प्रेष्ठ, हे रमण, कहाँ गए कहाँ गए? मैं आपकी दासी हूँ, कृपण हूँ, दीन हूँ, मुझे अपना दर्शन दो। बहुत व्याकुल हुई। तब तक वो गोपियां भी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उधर ही आ निकली और दोनों की भेंट हो गई। तब यमुना के पुलिन पर थक हार करके गोपियां बैठ गई। देखो, रोते भी अकेले नहीं बनता, 4-6 माताएं मिलकर के रोए और स्वर में स्वर मिलाती चली जाए तो रोना भी गाना हो जाता है। और जब माताएं रोती हैं तो केवल ऊ नहीं करती हैं, वो उसमें कुछ लाइन भी बोलती हैं। यहाँ ब्रज में क्या प्रथा है मुझे नहीं मालूम, केवल नहीं रोएंगी। जैसे मैं कोई नया स्कूटर लाया हो, एक्सीडेंट हो गया हो तो रोएगी तो कैसे कहेगी, अरे इसे स्कूटर पर कौन चढ़ेगा रे। आए तुमने नया सूट बनवाया था। जब भी रोएंगी तो कोई न कोई बात कहेंगी। आपने कभी रोते देखा है ऐसे माताओं? हाँ, ऐसे रोती हैं। यहाँ भी बन गया काम। तो अगर माताएं मिलकर के रोए और स्वर से स्वर मिलाती हुई रोए तो वो रोना क्या हो जाता है? गाना हो जाता है। यही तो बात है, रोना क्या होता है? गाना। इसीलिए समवेता जगु कृष्णम सदा गमन कांक्षिता। भगवान के आगमन की कामना से गोपियों ने पुलिन पर रुदन प्रारंभ कर दिया।
कृष्ण दर्शन लालसा, रोई लेकिन स्वर नहीं बिगड़ने दिया। सुस्वरम, बड़े स्वर से। ये गोपी गीत ही अपने में पूर्ण गीत है। 9 की संख्या पूर्ण होती है। पूर्ण ब्रह्म है श्री कृष्ण और पूर्ण शक्ति का अधिष्ठान है श्री किशोरी जी। इसलिए 9 पद्य जो हैं वो श्री कृष्ण के लिए हैं और 9 पद्य श्री किशोरी जी के लिए हैं। गोपी गीत में 18 पद्य हैं। 19वां पद्य तो उसकी अवतरणिका है, गोपी गीत नहीं। और इस गोपी गीत में बहुत रस है। तो आपको तो याद है, जो श्लोक आप सुनना चाहें उसी को सुना ले, फिर आगे चल देंगे। तो सब तो सुनाया नहीं जा सकते, कौन सा सुना है? हाँ, ये भी पूर्ण अंक पर बैठा है, 9वां श्लोक है। देखिए, तो आप तो पूर्ण ही पकड़ोगे, धीरे धीरे आगे। गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम। अब अमृत सब तो पिएंगे नहीं। अमृतम खरु मृतम जीवयति, मरे हुए को जीवित करे उसको कहते हैं अमृत। यत् पीत्वा न म्रियते तद अमृतम, जिसको पी करके मरे न उसको अमृत कहते हैं। लेकिन यह किसको जिलावेगा? मरा हुआ कौन है? यही तो प्रश्न है। अमृत जीवित करता है, लेकिन उसके लिए कोई मृत भी तो मिले, किसको पिला दिया जाए? तो गोपियां कहती हैं तप्त जीवन, ये तप्ताह संति। देखो, जब तक संसार के दोषों की प्रतीति नहीं होगी तब तक परमात्मा के लिए व्यक्ति प्रीति नहीं कर सकता। संसार में जब तक दोष दृष्टि नहीं होगी तब तक अंतःकरण में भक्ति रस की सृष्टि नहीं हो सकती। तो जब संसार आपको गरम तवा लगने लग जाए, दैहिक हो चाहे दैहिक हो भौतिक हो, जिसको संसार आनंद में दिख रहा है वो थोड़े नया अमृत पिएगा। तप्त जीवनम, तप्तान जीवयति, जो लोग तपे हैं, अपने अंदर जो ताप का अनुभव करते हैं, जिनको संसार सुख नहीं देता, उनके लिए तव कथा, उनको उनकी कथा अमृत जैसी लगती है। क्योंकि विषय न कहाँ कोनी हरि को जो लोग कहे भी नहीं है उनको भगवान की कथा कैसी लगेगी? बोले श्रावण को खाद काम को अच्छी लगेगी। मन अभिराम मनोविराम माने मनोरंजक लगेगी, मनोरंजन होगा, लेकिन आत्मरंजन नहीं होगा जो विषय होगा। इसलिए भगवान ने गीता सुनाई, तो सुनाने के बाद अर्जुन को सावधान कर दिया, इदम नित्य ना तपस्याय ना भक्ताय कदाचन। ये गीता हमने सुना तो दी है, लेकिन जो भक्त न हो उसको हमारी तुम गीता कभी मत सुनाना। सब नहीं सुनेंगे ना। और तुलसी ने जब रामायण सुना ली तो कहते यह न कहिए
सखही हठ सीलही हठ सीलही जो मन लाई सुन हरि जो मन लाई भगवान की लीला को जो हृदय से नहीं सुने उसको मत सुनाना, क्योंकि हमारी ये कथा अमृत तो है, गोपियां कहती हैं, लेकिन सबको अमृत नहीं लगेगी। तप्त जीवनम, जो लोग तप्त हैं, संसार के सताए हुए हैं, उनको ये जीवन दायिनी कथा लगेगी, सबको लगने वाली नहीं है। तो कहा कि ये बात तुम कह रही हो कि और भी कोई कहता है, नहीं दादा वचनम प्रमाणम भवति, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, केवल सिद्धांत से काम नहीं चलेगा। तो गोपियां कहती हैं कवि भीरीडितम, ब्रह्मा ने कहा, सनकादियों ने कहा, नारद जी ने कहा, देवर्षि से पूछा गया भक्ति किसे कहते हैं? देवर्षि कहते हैं सात तस्मिन परम प्रेम रूपा, परमात्मा से परम प्रेम करने का नाम है भक्ति। इसलिए बड़े बड़े कवियों ने, कवि शब्द का अर्थ कविता बनाने वाला ही नहीं होता, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू सनकादि नारद ब्रह्मा शिव ये सब कवि हैं। इन लोगों ने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो भी कथा सुनेगा कल्मषापहम, उसके कल्मषों का नाश हो जाएगा। कल्मषान अपहंति, कल्मषों का अपहरण कर लेती है, पाप नहीं रहने देती, नष्ट कर देती है। कल्मषापहम, आपकी कथा कल्मष को दूर करने वाली है, और केवल कल्मष को ही दूर नहीं करती, कथा कानों को भी बहुत अच्छी लगती है। श्रवण मंगलम, मंगल शब्द का अर्थ है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना। मगी सर्पणे धातु से मंगल शब्द बनता है। तो मंगति प्रसर्पति अग्रता इति मंगलम, अलम पूर्ण रूप से आगे कल्याण की ओर। सबसे बड़ा उन्नति क्या है? बहुत ज्यादा हम श्रेय पा जाएं तो क्या पाएं? तो जानते हो, जब धर्म की परिभाषा की गई ऋषियों के द्वारा, तो उन्होंने कहा यतो हृदय निश्चयत सिद्धि धर्म, जिससे उन्नति पूरी हो जाए और जिससे निश्चयस माने आत्म सिद्धि माने मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो धर्म है। तो सर्वश्रेष्ठ उन्नति है मुक्ति, और मुक्ति पर्यंत जो पहुंचाए वो सर्वश्रेष्ठ मंगल है। और ये कानों में जब जाएगा तो ऐसा बढ़िया मंगल करेगा कि जब तक मुक्ति का द्वार नहीं मिल जाएगा तब तक ये मंगल विराम ही नहीं देगा। श्रवण मंगलम, और कैसी है श्रीमत, क्या बात है, ये इदम अमृतम श्रीमत। श्रीमती नपुंसक है, अगर पुल्लिंग होता श्रीमान बन जाता। हा? जैसे स्त्री को कहते हैं प्रेयसी, तो पुरुष को कहेंगे प्रेयान। उसी तरह से श्रीमान और श्रीमत, श्रीमत माने सकल सुंदरता, सकल ऐश्वर्य, सकल विद्या। क्योंकि स्त्री की उपासना जब की जाती है तंत्र विद्या के द्वारा, तो वहां जो पंडित, जो विद्वानगण दुर्गा सप्तशती पाठ किए होंगे, वो देवी की व्याख्या भी जरूर किए होंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो श्री माने लक्ष्मी, श्री माने कांति, और श्री माने विद्या। तो श्रीमत है, कांति से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है, सुंदरता से युक्त है, विद्या से युक्त है। आपके इस कथा को जो सुन ले, जो कह ले, वही सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे सुंदर है। वेदव्यास भगवान जानते हो कैसे थे? सुना है कि नहीं? एकदम काले काले, हमारी तरह।
इसे नाम पड़ गया कृष्णद्वैपायन। क्या नाम पड़ गया? हाँ, उनका नाम है कृष्ण। द्वीप में पैदा हुए, इधर भी नदी बह रही थी, इधर भी नदी बह रही थी, तो द्वीपे अयनम यस्य असौ द्वैपायन, द्वीप में जो पैदा हो उसे कहेंगे द्वैपायन। और द्वैपायन भी और काला काला भी हो तो क्या कहेंगे? कृष्ण द्वैपायन। नाम है उनका काले काले महाराज जी। हाँ, हाँ, कृष्ण द्वैपायन नाम है, काले काले हैं। लेकिन वेदव्यास भगवान ने जो पुराणों की रचना की, जो वेदों की रचना की, वो कितनी सुंदर है, कितनी रमणीय है, कितनी ज्ञान से भरी है, भरी हुई है ठसाठस ज्ञान से। आसमंता ततम तनु विस्तारे, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भगवान की कथा प्राप्त न हो जाती हो। सर्वत्र यह अमृत बह रहा है, चाहे दो इसको पी ले, ये गुण है इसके अंदर। और ऐसे अमृत को धरती पर जो लोग जोर जोर से जब कोई चीज दी जाती है, बेची जाती है, बांटी जाती है, तो वो ले लो कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली, गाते हैं कि नहीं? राम नाम के हीरे मोती, तो भूल गणंतिते भूरिदा जना। भूरिदा माने कुछ लोग देते हैं थोड़ा और कुछ लोग देते हैं भूरी। भूरी का मतलब होता है काउंटलेस एंड बाउंडलेस, जो समस्त गणित और समस्त नाप से परे हो उसको कहते हैं भूरी। तो जो लोग इसको गावें, गली गली बिखरावें, वो भूरी दाजना, वो सबसे बड़े दानी हैं। गोपियां कह रही हैं भूवि गृणंतिते भूरी दाजना। ते जना वे लोग, जना माने लोग, ते जना वे लोग, भूरिदा बहुत दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। ये भूवि गृणंति, जो भूमि माने धरती में इसका गान करते हैं, इसको गाते हैं। ये गावहिया चरित्र सवारे, यही ताल चतुर। जो कथावाचक है ना संत, इनको चौकीदार माना गया है। क्या माना गया है? तो कथावाचक भले ही ऊपर बैठे, जो चौकी पे बैठेगा वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठेगा वो जमींदार। कौन बड़ा हुआ? जमींदार बड़ा हुआ कि चौकीदार? जे गावहिया चरित्र संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र का गान करते हैं वही इस कथा रस के सरोवर के रक्षक हैं, चौकीदार, और वही इसका गान करते हैं। गोपियों ने जब सुस्वर में इस गीत को गाया, भगवान नहीं सह पाए उनके रुदन को, तो तासाम आविर अभूत छौरी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? अभी विद्वानों ने सुना कि गोपियों के अंदर दो दुर्गुण आ गए थे। कौन कौन? एक मद और एक मान। तो भगवान का एक नाम है गर्भ प्रहारी। क्या नाम है? अपने भक्त के गर्भ को वो खा जाते हैं। तो इसमय माने मद, और मान वैसे लिख दिया इसमय मान मुखाम्बुजा, इसमय मानस्य इति इसमय मानव और तो मुखाम्बुदे यस्य। मैंने गोपियों के अहंकार को और गोपियों के मान को भगवान ने अपने मुख में रख लिया। लो अब देखिए, गाय का बच्चा जब पैदा होता है, बोलो राधे राधे, तो उसको नहवाती है गंगा जी में जाके। क्या करती है? उसके मल को क्या करती है? तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। जैसे अच्छी माता इतनी भी बढ़िया ड्राई क्लीन साड़ी पहने हो और उसका पुत्र अगर कीचड़ में सन के आवे तो कलजुग की खरोंचन होगी तो उठा करके नल के नीचे रख देगी, टोटी खोल के दूर खड़ी हो जाएगी और वहीं से इंडिकेशन करेगी यहाँ हाथ लगा, यहाँ हाथ लगा। और जो असली माता होगी वो कौड़िया भर करके उसको छाती से लगा लेगी और अपने पल्लू से ही उसको झाड़ेगी। कालिदास कहते हैं धन्य है वो माता पिता, धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवंती। अपने पुत्र की धूल से जिनके वस्त्र गंदे होते हों वो माता पिता तो धन्य है। तो भगवान है माता पिता के तुल्य
और गोपियों का मल आ गया था, कौन सा? मान और मद। तो उसको कहाँ रख लिया? यह हमारा अर्थ नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आज तो महाराज जी आए हैं, हम लोग उन्हीं का प्रसाद पाते रहते हैं, संतों का। इतना हमारा सौभाग्य है कि श्री गोविंदानंद जी महाराज पधारे, महेशानंद जी महाराज पधारे, सेवानंद जी महाराज आते हैं, वृंदावन जी महाराज इतनी दूर से रोज आते हैं। संतों की इतनी कृपा, पूज्य महाराज जी ने अर्थ किया, इसमें मानव मुखाम्बुजे यस्य। श्री कृष्ण ने गोपियों के मान और मद को मुख में रख लिया, उनको निर्मल करने के लिए। जैसे कोई गाय अपने बछड़े के मैल को चाट जाती है, ऐसे श्री कृष्ण ने गोपियों के मल को चाट लिया। कौन है बताओ ऐसा ईश्वर संसार में? और संत के अतिरिक्त कौन यहाँ तक पहुंचेगा? और बिल्कुल सही अर्थ है। स्मय माने मदह, और मानम माने रूठना, और सौ मुखाम्बुजे यस्य। बिल्कुल ये नहीं कि उन्होंने खींचातानी की है, यही अर्थ निकलेगा। बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। मुखाम स्मय मानव मुखाम्बुजे यस्य स। स्मय और मान है मुख कमल में, जिसके गोपियों के मान को भगवान ने अपने उदर में रख लिया। और उसके बाद भगवान ने सोचा कि अब गोपियों के साथ महाराज करना चाहिए। तब वहां पर ऐसा विचित्र रात बचा जो हमारे दोनों भैया सुनावेंगे। अंग अंग में नाम बाजे, अंग अंग में नाम बाजे, पायल की निगाह पायल की बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार।
बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, सारंगी और तबला बाजे, सारंगी और तबला बाजे, सारंगी और तबला बाजे, सारंगी और तबला बाजे, बांसुरी बाजे मधुर मधुर, बांसुरी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के साथ, बांसुरी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के साथ, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। मोहन से भैया, राधा मोहन से भैया, राधा मोहन से भैया, राधा मोहन से भैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, 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 जामा पटुकाने या फरिया, जामा पटुकाने या फरिया, करे रंजन परिवार में थोड़ा बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, हरि भगवान यमुना के पुरन पर भगवान ने गोपियों के साथ ये लीला की, किंतु सुखदेव भगवान बड़े सावधान हैं। उन्होंने एक बात याद दिलाई, हे राजन, यत्पाद पंकज पराग निषेव चित्ता, योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा, स्वैरम चरन्ति मुनयो न दह्यमाना, तस्याच्च वपुषा क्या विचार करो राजन, यत्पाद पंकज पराग निषेव चित्ता, जिन भगवान के चरण कमलों के पराग का सेवन करके मुनिजन तृप्त हो जाते हैं, तो बोले कर्म की इतनी शक्ति नहीं है कि उनको बांध सके। फिर तो मुनया अपि न नहीं अमाना स्वैरम तरन्ति, मुनिजन भी कर्म बंधन का त्याग करके स्वतंत्र आचरण करने लग जाते हैं। मुनि को थोड़े कोई बांध सकता कर्म बंधन में। संत जीवन में
सब कुछ करते हुए भी अंदर से खुले रहते थे। एक राजा थे और उनके गुरुजी आए, महाराज जी जैसे रहे होंगे, तो चूंकि राजा थे, बड़े आदमी थे, तो बढ़िया एयर कंडीशन कमरा, ऐसे ही होटल बसेरा जैसा दे दिया। ऐसे कमरे बने महाराज जी, लगता स्वर्ग हो। अब हमको तो रहने को मिलेगा नहीं कभी यहाँ, क्योंकि हम यही रहते हैं, लेकिन क्या बात है, ऐसे ही कमरा दे दिया बाबूजी। ध्यान से सुनिए। अब सवेरे सवेरे हलवा आ जाए बादाम का, रवा का थोड़े ना खाएगा, हाँ, और संग में गाय का दूध आ जाए, खूब करें महाराज जी, और दोपहर में सुंदर राजभोग आ जाए। क्या कहना उस भोजन का, वर्णन करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। सायंकाल फिर भोजन हो, दूध हो। जब महीना भर महाराज जी डटे रहे, लेकिन राजा ने पूछा कि महाराज जी हमारे और तुम्हारे में अंतर क्या है? हम भी खाते पीते सोते हैं, तुम भी खाते पीते सोते हो। तो महाराज जी ने ऐसे ऐसे किया। कहा अच्छा बताएंगे, अब तुरंत तो नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे तुमको हम जरूर। तो एक दिन की बात है, टहलते टहलते गंगा जी के किनारे टहलते टहलते बहुत दूर निकल गए। जब बहुत दूर निकल गए तो राजा ने कहा कि महाराज जी लौट चलो, देर हो गई। तो महाराज का नहीं, अब क्या लौटना है, तो चलते हैं बद्रीनाथ। तो राजा ने कहा बद्रीनाथ कैसे चलेंगे, बद्रीनाथ नहीं जा सकते, हम न किसी को बता के आए हैं, न चार्ज दे के आए हैं, न मैनेजर को बताया है, हम बद्रीनाथ नहीं जाएंगे। कहा नहीं नहीं बद्रीनाथ चलो, चलना चाहिए। बोले हम तो नहीं जाएंगे। तो संत ने कहा तो ऐसा करो, अब तुम लौट जाओ, अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, फिर कभी आएंगे लौट के तो हमारा जो एक कमंडल और लंगोटी तुम्हारे यहाँ पड़ी है उसको पड़ी रहने देना। राजा ने प्रणाम किया, चल पड़ा। जब चल पड़ा, सुन यही मेरे और तेरे में अंतर है, तुम बंधे हुए हो और हम खुले हुए हैं। स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नहीं माना। भागवत जी के एक एक श्लोक को निचोड़ो तो गरी की तरह रस निकले। ये समय तो है ही नहीं, अब कथा तो कहाँ तक जानी है, इसलिए अभी हम सूची सुनाए देते हैं आपको, चिंता न करना। स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नहीं माना, कोई बांध नहीं सकता। जरा विचार करो, जिनके चरण कमलों का पराग पाकर मुनिजन जब कर्म के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो तस्य इच्छया वो बंदा, तो इच्छा से शरीर धारण करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण को बंधन कैसे हो सकता है? कि तुम नाचते गाते देखते हो ना, ये तो उनका एक खेल है, वस्तुतः वो बंधन बिल्कुल नहीं है। और ये नृत्य कोई ऐसा वैसा नहीं है। ब्रह्मरात लिखा है यहाँ, ब्रह्मरात से उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर बहुरात्रि हो गई। लेकिन जरा विचार करो, जिस गांव की सारी स्त्रियां एक साथ चली जाएं, माताओं आपकी बड़ी महिमा, आप 4 दिन के लिए घर छोड़ के चली जाओ, लौट के आओगी तो घर नरक मिलेगा। और ये लोग तो महीना भर के लिए, जिंदगी भर के लिए चले जाए तो भी घर चमकता ही रहेगा, जैसे मरो राधे राधे है। तो जिस गांव की सारी गोपियां छोड़ करके चली गई हो, तो उस गांव में हाहाकार मच जाना चाहिए कि नहीं? क्या तो ऐसे ऐसे क्यों ऐसे? तो कहीं ब्रज में तो वर्णन है नहीं हाहाकार का। तो भगवान सुखदेव से पूछा गया, जब सारी गोपियां आ गई तो ब्रजवासियों ने हाहाकार क्यों नहीं किया? अरे बोले करते कैसे, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। ब्रजवासियों ने तो यही समझा कि हमारी पंडिताइन तो हमारे पास है। लो, तो सारी गोपियां जब उन्हीं के पास थी तो नाच करने कौन गया था? इससे सिद्ध होता है कि जो भगवान सुखदेव ने कहा जहुर गुणमयम देयम सद्य प्रक्षीण बंधना, वो निर्गुणावस्था में सूक्ष्म शरीर से भगवान के पास क्रीड़ा करने के लिए गई थी। ये 5 भौतिक शरीर तो अपनी चारपाई पर ही छोड़ गई थी। तो भागवत के मूल में लिखा है, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान, अपने पास में हैं,
स्वान स्वान दारान, अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही ब्रजवासियों ने माना। इसे नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया, न तो कृष्ण के प्रति गोपों को ईर्ष्या हुई और न गोपियों के प्रति कृष्ण को ईर्ष्या हुई। और इसलिए सुखदेव भगवान फलस्तुति करते हैं इन 5 अध्यायों की कि विक्रीडितम ब्रजबधू बिरिदम विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का ब्रज वनिताओं के साथ जो यह खेल वर्णन किया गया है, इसको श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रवण करेगा, अकवर्ण ये दिया अथवा वर्णन करेगा, तो उसके 2 फल होंगे। पहली भक्तिम पराम भगवती प्रलभ्य, परमात्मा में दृढ़ भक्ति होगी। और दूसरा क्या होगा, हृदय के सारे रोगों का नाश हो जाएगा। हृदय रोग मासु अपहीनोति, तत्काल हृदय के सारे रोगों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और हृदय का सबसे बड़ा रोग है मनोरथ, कामना, वासना, इच्छाएं, वो तो नष्ट ही होंगी, लेकिन भौतिक रोग भी नष्ट हो जाएंगे। किसी को भी हार्ट पेशेंट कोई भी हो और राष्ट्राध्यायी का भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के अगर पाठ करे, आज भी इस कलयुग में भी हृदय के सारे रोगों का नाश हो जाएगा। कोई और दवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रयोग की हुई बात है, केवल किसी पंक्ति के आधार पर नहीं कह रहे। और भगवान ने गोपियों को धन्य धन्य कर दिया, मानो कात्यायनी के व्रत का आज पारण हो गया हो। इसके बाद अब उत्तर कृत्य भगवान ने किए। एक बार अंबिका वन में भगवान के पिता नंद सबको लेकर के गए, वहां एक अजगर ने उनको डस लिया। तब भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह अजगर शरीर छोड़ करके दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ। सुदर्शन नाम का वह विद्याधर था, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। शंखचूड का उद्धार किया भगवान ने। भगवान नित्य गाय चराने जाते थे, उस समय गोपियां भगवान के लिए दिन भर गीत गाया करती थी। 2-2 श्लोकों की एक एक क्रिया में अन्वय है, इसलिए इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत माने 2 श्लोकों को एक साथ जब तक नहीं व्याख्यान किया जाएगा तब तक अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि 2 श्लोकों की मुख्य क्रिया एक ही है। इसका नाम है युगल गीत। भगवान श्री कृष्ण का सिर बाईं ओर झुका होना चाहिए कि दाईं ओर। मुझे महाराज जी ने अपने पुस्तक में इसलिए लिखा है कि इस पर 2 संप्रदायों में एक बार मुकदमा चल गया। एक संप्रदाय कह रहा था कि दाईं ओर झुका होना चाहिए, एक संप्रदाय कह रहा बाईं ओर झुका होना चाहिए। मुकदमा गया एक न्यायाधीश की अदालत में, और जज था अंग्रेज, वो क्या जाना है बाएं होना चाहिए कि, तो झगड़ा मिटाने के लिए उसने कहा न बाएं होगा न दाएं होगा, सीधा रहेगा। महाराज जी कहते हैं भागवत जी के पास चले आए होते, तुमको निर्णय मिल जाता कि भगवान का सिर किधर झुका होना, झुका तो रहता ही है। तो युगल गीत में गोपियां सबसे पहले यही कहती हैं, वाम बाहुकत वाम कपोल, बाएं भुजा की हथेली पर बायां गाल रखे रहते हैं कृष्ण, और उसके बाद दाहिने हाथ से बांसुरी पकड़ लेते हैं। तो उस समय भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हुए, बलगित भ्रू, अधराल्पित वेणुम, अधर के ऊपर बांसुरी आ जाती है, और कोमल कोमल उंगलियों से जब वो सारे गामा पाधानी, संगीत का अपना अलग आनंद है। आपको संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत नहीं बोलते विद्यार्थी। एक जगह पर एक गुरु जी थे, तो उन्होंने कहा कि नियम है कि हमारे यहाँ जो भी लड़का बात करेगा वो संगीत में बोलेगा। तो अगर गुरु से ये पूछना हो गुरुदेव हम पानी पीने जाएं, तो कहना पड़ेगा गुरु जी हमें पानी पीना है, गुरु जी हमें पानी पीना है। कोई भी बिना संगीत के नहीं बोलेगा। गुरु जी हमें बाहर जाना है, गुरु जी हमें बाहर जाना है। नियम बना लिया कि जो बोलेगा काहे में बोलेगा। एक लड़का बड़ा ही संगीतज्ञ हो गया,
एक दिन गुरु जी गए थे सत्यनारायण कथा करने और गुरु जी के घर में लग गई आग। तो गुरु माता ने कहा जा जल्दी से गुरु जी को बुला के लाओ। गुरु जी वहां थे, लड़का गया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी करे कुछ बोलेगा भी, गुरु जी गुरु जी आपके 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 गुरु जी आपके घर में आपके गुरु जी आपके क्या हुआ हमारे घर में? गुरु जी आग लग गई है, गुरु जी आपके अब तक पूरा घर जल के हो गया। जल्दी बता देता तो हो सकता है कि फायर ब्रिगेड को बुला लेते, लेकिन उन्होंने नियम लगा रखा था क्या कि जो भी बोलेगा संगीत में बोलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो भी बोलते थे संगीत में, बलगीत पित वेणु कोमलांगुली राष्ट्र मार्गम गोपियों जहाँ मुकुंद इस तरह से गीत गाते हैं। अभी जो क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी वाक्य पूरा, अब दूसरा बोलोगे तब वाक्य पूरा होगा। उस समय क्या होता, यत्र माने यस्मिन काले, यहाँ पर यत्र काल का वाचक है। जिस काल में जिस समय भगवान इस तरह गाते हैं तो व्योमयान बनिता सिद्धि विस्मिता तदुपधार्य तो देवनारियां अपने अपने विमानों पर बैठ करके ऊपर आ जाती हैं। उनको लाज लगती है, तो जब गीत ऊपर तक जाता है तो काम मार गण समर्पित चित्ता है। जब कामदेव के बाहों के विषय उनके चित्त जब बन जाते हैं तो कसमलम ययु रपस्मृतनी विहार, तब उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमारे वस्त्र अव्यवस्थित हो गए हैं और भगवान के लीला रस में देवनारियां इस तरह से मगन हो जाए। तो दोनों श्लोकों में यहाँ अन्वय है, इसलिए इसका नाम है युगल गीत। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए दिन भर गाती हैं, सायंकाल को जब आ जाते हैं चला करके तब उनको परम शांति का अनुभव होता है। इसी बीच में कंस ने अरिष्टासुर को भेजा, उसको भी भगवान ने यमराज के गांव का अतिथि बना दिया। तब कंस ने एक दिन अपने समस्त मंत्रियों को बुलवाया कि जो जो गयो लौट के नहीं आयो क्या करें। तो कुछ मंत्रियों ने कहा भेजना छोड़ो, अब यहीं बुला लो। तो यही इस कथा को कैसे समझा जाए? कंस के पास जो धनुष था जिसको भगवान ने तोड़ा है, इसकी कथा गर्ग संहिता में है। एक बार कंस अपने युद्ध का अभ्यास कर रहे थे तो बाण जा जा करके भगवान परशुराम के महेंद्र पर्वत पर गिरने लगे। तो उन्हें क्रोध आ गया, कौन ऐसा वीर है जो हमारे आश्रम को बाणों से दूषित कर रहा है। तो परशुराम जी उसी दिशा की ओर चले तो देखा कि पर्वत के शिखर पर बैठ करके उग्रसेन का पुत्र कंस विद्याभ्यास कर रहा है। तो उनका इसकी ये योजना नहीं थी कि हमारा आश्रम दूषित हो। क्रोध तो किंचित आ ही गया था। कंस ने उठ करके प्रणाम किया भगवान परशुराम को। तो क्रोध अब समन कैसे हो, तो वो धनुष उन्होंने हाथ में जो था वो उसको दे दिया, ले ये तेरे लिए वरदान भी है और शाप भी है। जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तू जीवित रहेगा,
और जब ये धनुष टूट जाएगा तो इस धनुष को तोड़ने वाला ही तेरा काल बन जाएगा। उसी दिन से तो कंस बड़ी रक्षकों के बीच में धनुष को रखता था, लेकिन जब होनहार होती है तो बुद्धि उलट जाती है। मंत्रियों ने समझा दिया कि यहां बुलाया जाए और उनको प्राण दंड दिया जाए। तो भगवान के प्राण तो लेना चाहता है लेकिन अपकीर्ति नहीं चाहता। उसने कहा कि प्राण किस अपराध में ले? तो कहा कि तुम उनसे कहना ये धनुष तोड़ के दिखाओ। अगर धनुष तोड़ डाले तो इसी अपराध में उनको प्राण दंड दे देना कि तूने मेरे जो है। अब बताइए, जब धनुष ही तोड़ डालेंगे तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे कि दे देंगे? तो ये कंस कोई उल्टी बात समझ में नहीं आई। यथा राजा तथा प्रजा, और उसको बुलाने के लिए भेजा जाए तो अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी से कहा जाओ दोनों को ले आओ। तो कहा? अब कंस को कोई संदेह नहीं है। कंस कहता गच्छ नंद ब्रजम तत्व सुता वानक धुंधुभे, नंद के ब्रज में जाओ, वहां वसुदेव के 2 पुत्र रहते हैं, उनको बुला लाओ। अक्रूर जी ने पूछा क्यों बुला रहे हो? बोले घात इससे यहाँ नीतौ, अगर यहाँ आ जाएंगे तो उनको मार डालेंगे। तो अक्रूर ने कहा मारने में आपने कसर तो छोड़ी नहीं, कैसे मार डालोगे? कौन मारेगा? तो कंस कहते हैं काल कल्पे न हस्तिना, मेरे पास एक काल जैसा हाथी है, उससे मरवा डालेंगे। अक्रूर जी ने पूछा सपोज यदि बच गए तो यदि मुक्त, यदि बच गए तो ततो मल्लैर घाटे वैद्युतोपमयी, अगर वो बच गए तो मैं अपने मल्लों के द्वारा उनको मरवा डालूंगा। मानो अक्रूर ने पूछा कि कदाचित मल्लों से भी बच गए तो क्या करोगे? तो कंस कहता है तब हम उनको खुद, यहाँ दोनों क्रियाएं लग जाती, मल्लैर घाट है और यहाँ पर एक आवृत्ति का अहम घाट है, मैं स्वयं उनको मार डालूंगा। तो अक्रूर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये पूछ दें कि अगर तुमसे भी बच गए तो क्या होगा, हमसे कैसे बचेंगे? तुरंत मार बैठेगा। अक्रूर जी ने पूछा फिर क्या करोगे? फिर जब वो दोनों मर जाएंगे तो अपने बूढ़े बाप का सिर काटूंगा। उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य काम कम, इसको बड़ा राज्य की कामना है। फिर क्या करोगे? फिर उसके भाई देवक को मारूंगा, फिर हमारी ये पृथ्वी हो जाएगी। समरासुर, नरकासुर, बाणासुर सब हमारे मित्र हैं और जरासंध हमारा ससुर है, इनसे मिलकर के हम धरती का भोग करेंगे। अक्रूर हैं संत, उनके मुंह से निकल पड़ा राजन मनोरथान करोति, लोग मनोरथ तो करते हैं, उच्चई बड़े बड़े मौज करते हैं। कैसे? रही वह कानपी, जिन मनोरथों को देवता भी नहीं कर पाए। लेकिन युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्याम करोमि ते, लोग हमेशा मनोरथ करते हैं, सुख के भोगते हैं, दुख भी। आपने इस रहस्य को नहीं समझा, फिर भी मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। इतना कह करके अक्रूर जी विदा लेकर के चले आए। रास्ते उनकी बड़ी मुश्किल में कटी। 7 साल जाने के लिए तैयार हो गए वृंदावन। इधर मन में विचार किया कंस ने कि एक प्रयास और करके देखें, तो केसी नाम के दैत्य को उन्होंने भेज दिया। इसे तो केसी घाट है वृंदावन में, घोड़ा बन करके आया। और भगवान ने क्या किया, देर लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी लौह दंड की तरह भुजा उसके मुख में डाल करके उसका भी महाराज इस शरीर से सारा का सारा बंधन तोड़वा दिया और राधे राधे करते चला गया अपने लोक को। मैदानों का पुत्र व्योमासुर आया, बलदाऊ जी और कृष्ण ने मिलकर के उसको भी उद्धार कर दिया। अक्रूर जी एक रात्रि मथुरा में रहे। प्रातः काल बड़ा सुंदर वायु वेग रथ तैयार किया। जब चल पड़े तो चले हैं, प्रातः काल पहुंचे हैं, सायंकाल। कुतर्की लोग कहते हैं ये बातें कैसे लिखी गई? अरे 3.5 कोस तो 2 घंटे में आ जाते, 1 घंटे में आ जाते, दिन भर क्या करते रहे? अब भागवत पढ़ी हो तो उनको ये बात मालूम पड़े।
जब तुमको जाना पड़ेगा तब पता लगेगा। अक्रूर जी बैठे रथ के ऊपर और रथ रोक के खड़े हो गए, बोले हे भगवान, जो जो यहां से गया वो लौट के नहीं आया, हम आएंगे कि? और इसी विचार में बहुत देर रुके रहे। फिर कंस का डर लगा तो फिर चले, फिर थोड़ी देर आए तो पागल बाबा पर खड़े हो गए। हाँ, जब मन में आता है कि कृष्ण सबके अंदर हैं। अक्रूर की बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ भावनाएं लिखी गई हैं, मनोविज्ञान का वो चित्रण किया गया है भागवत जी में। यहाँ पर अक्रूर कहते न मई उपैष्यति हरि बुद्धिमच्युत, श्री कृष्ण मुझसे दुश्मनी नहीं मानेंगे। तो संतों का क्यों नहीं मानेंगे? तुम कंस के दूत हो, कंसस्य दूत। किसके दूत हैं? बोले इसलिए नहीं हमको अपना दुश्मन मानेंगे कि विश्वद्वीप, क्योंकि उनका नाम है विश्वद्वीप, विश्वम पश्यति, वो सबको देखते हैं। योऽन्तर बहिः चेतस एकदीहितम् सत्यमलेन चक्षुषा। देखिए क्षेत्रज्ञ का ये तो बात है। अक्रूर ज्ञानी है, पंडित है, श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ हैं, वो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, वो जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या है। वो हमको नहीं मारेंगे, चाहे किसी को मारा हो। अगर ये दम आ जाती है तो तुरंत घोड़ा चढ़ाने लगते हैं। फिर एक बार आता है कि ऐसा ना हो कहीं ना अंदर झांक के देखे राधे राधे, और एक धर दिया तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। कभी एकासुर की याद आती, कभी पूतना की याद आती है। वही बात है, भरत जी जब जा रहे थे चित्रकूट, तो जब माता के कर्म की याद आती है तो पैर नहीं उठता है, और जब राम के स्वभाव की याद आती है तो दौड़ने लगते हैं। समुझक जब ही मातु कृत समुझक जब ही मातु कृत मन हो मत धीर जब समुझत रघुनाथ प्रभाव नाथ स्वभाव सब मग पर से उठाई मग पर जरही माँ जो श्री कृष्ण की सर्वज्ञता और व्यापकता का स्मरण करते हैं तब चलने लगते हैं, और जब कंस के दूतत्व की भावना अपने अंदर करते हैं तो डरने लगते हैं। फिर उन्होंने पुनः निश्चय किया कि जब मैं जाऊंगा तो और रास्ते गए होंगे तो दंडवत थोड़े की होगी, मैं सबसे पहले यही करूंगा तो जरूर पूछेंगे भाई दंडवत काहे को कर रहे हो? किंचाग्रजो मां वनतम यदोत्तमा मयन परिस्वत्य गृहीत मंगलो। आखिर तो मैं नाते में चाचा लगता हूँ, तो मैं प्रणाम जब करूंगा तो हमको आशीर्वाद थोड़े देंगे, पहले हमको हाथ पकड़ के उठा लेंगे, अंजलों गृहीतम, अंजलि से उठाएंगे, और फिर हमको आलिंगन कर लेंगे, और उसके बाद गृहम प्रवेश्यात् समस्त सत्कृतम, और फिर वो हमको जरूर अपने घर में ले जाएंगे, और फिर हमसे वो पूछेंगे कि कंस हमारे बंधुओं के प्रति क्या आचरण कर रहा है। संप्रेषते कंसकृतम सुबंधु, हमको मारेंगे तो फिर उनको समाचार कौन देगा? नहीं मारेंगे तो हमसे पूछेंगे, और
हमारे चाचा ताऊ जो रहते हैं उनके प्रति कंस का क्या व्यवहार है? संप्रेक्षते संपृक्षते, पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कंस कृतम, कंस की करनी पूछेंगे। किसके बारे में? स्वबंधु, कि मेरे बांधवों के साथ कंस का व्यवहार कैसा है। जब ये बात आ गई कि हम ही समाचार देंगे, अब हमको वो बिल्कुल नहीं मारेंगे, बल्कि हम दंडवत करेंगे तो हमको हाथों में उठा लेंगे। जब ये दृढ़ भावना हो गई, पहुंच गए, तो जैसे आदर सत्कार होता है, बड़ा आदर हुआ। जब कोई अपना रिश्तेदार आवे, दरवाजे पर ही उससे ये नहीं पूछना चाहिए कैसे आए। वो तो चल के आया है 2 रातें जग के, और तुमने पूछ लिया, और मानो अमंगल की ही कोई बात कह दे तो तुम तो रोने धोने लग दो, तो भूखों मर गया। इसलिए पहले उसको भोजन कराओ, विश्राम दो, जब वह स्वस्थ हो जाए तब उससे पूछो भैया कैसे आए। तो यहाँ सबसे पहले उनको पाद्य अर्घ दिया गया। अन्नम बहुगुणम मेध्यम सत्योपाहार विभु, बड़ी श्रद्धा से भगवान कृष्ण ने परस के खिलाया। और तस्मई भुक्तमते, जब भोजन कर चुके तब प्रीति पूर्वक आकर के बलदाऊ जी ने एक तांबूल दिया और स्वयं को अलग खड़े हो गए। नंद बाबा आ गए पास में, अब पूछने लगे बताओ भैया कैसे आए। पप्रच्छुत सत्कृतम नंद कथम स्थविरहु गहे, उस निर्दयी के घर में तुम कैसे रहते हो। संत सबसे पहले यही पूछता है कि तुम कैसे रहते हो। हनुमान जी ने भी विभीषण से यही पूछा था कि तुम लंका में कैसे रहते हो। क्या कहा था? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीव बिचारी दर्शन जीव बिचारी। अब देखिए विभीषण ने अपने हिसाब से बहुत दुख बताया, तो हनुमान जी फट जान गए कि वाह ये तो बड़े मजे में है। अब दांतों के बीच में जीभ रहती है, कौन पहले टूटता है? बोलो ना जाएगा। अच्छा, बादाम चबाता कौन है और रस कौन लेता है? विभीषण जी जान गए हैं, तो हनुमान जी जान गए कि कमा रहा है रावण, भोगेंगे ये है, इनकी कोई चिंता नहीं है। दुख तो ये है जो अक्रूर कह रहे हैं। पूछा नंद बाबा ने कंस के पास कैसे रहते हो, तो अक्रूर ने कहा कैसे रहते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं। कंसे जीवति दासारह सौन पाला इवा भया, जैसे किसी भेड़ पालने वाले कसाई के घर में भेड़ रहती है, ऐसे हम सौनश्च और पालश्च, इत सौन पाला माने पालता भी है भेड़े और फिर काटता भी है। तो अब जरा विचार करो, कसाई के घर में पली हुई भेड़ें ज्यादा खतरे में है कि दांतों के बीच में फंसी हुई जीभ ज्यादा खतरे में? विचार करिए। कंसे जीवति दासारह सौन पाला इवावयः, हम तो कसाई के घर की भेड़ है, पता नहीं किसके गले पर कब छोरी चल जाए। हे नंद, संकोच मत करो, रघुकुल की रक्षा के लिए अपने पुत्रों का तत्काल दान कर दो। तो नंद बाबा तो जान ही चुके थे कृष्ण की महिमा, गिरिराज उठा चुके हैं, काली के फणों पर नाच चुके हैं, पूतना को जो है 7 दिन में ही परलोक भेज चुके हैं, एक नख के ऊपर गिरिराज को धारण कर चुके हैं। इसे श्रीमद् भागवत में नंद बाबा की ओर से किसी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं किया गया। यशोदा मैया ने कोई बहाना नहीं किया। हाँ, गोपियों ने रुदन किया, गोपियों ने अक्रूर को 100 गाली दी। गोपियों को जब पता लगा तो बोले इसका नाम क्या है,
अक्रूर, ये क्रूर शब्द जो है ना, इसको अंग्रेजी वालों ने चुरा लिया क्रूवल। क्रूवल नहीं, शब्द है क्रूर, और नाम रख दिया अक्रूर। तो अक्रूर कैसे? इसका नाम होना चाहिए क्रूर। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यात्मना चक्षुर ही दत्तम हर से बता केवट। अरे तू अज्ञानी की तरह आंखों को हमारी छीन रहा है। आंखें कौन है? मोरे राम कृष्ण दुई आंखी, सत्य कहूं करे शंकर साखी। गोकुल के दो नेत्र हैं, एक श्री कृष्ण और एक बलदाऊ जी, और जो आंखों को निकाल के ले चले उसको अक्रूर कहना ठीक नहीं है। भगवान ने देखा गोपियां व्याकुल हैं, तो यही तो भक्त का लक्षण है कि दुख में भी कृष्ण को नहीं भूलता। जब गाओ तब और जब रो तब, दोनों समय लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो स्वर बिगड़ जाएगा। जैसे बोलो राधे राधे। जैसे गोपियों ने जो रुदन किया, विसर्ज्य लज्जाम रुरुधुस्मसुस्वरम गोविंद दामोदर माधव। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव करके रुदन करने लगी। भगवान ने आश्वासन दिया। रथ के ऊपर बैठे तो गोपियां कहती हैं, आग वृंदा बिपिन छूट गया। यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यशोदा पिता व्याकुल भये, यशोदा पिता व्याकुल भये, यशोदा पिता व्याकुल भये, यशोदा पिता व्याकुल भये। द्वार डूबे तुम्हारे कन्हैया चले, द्वार डूबे हमारे कन्हैया चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। मोहन बिना कैसे पड़े, मोहन बिना कैसे पड़े, मोहन बिना कैसे पड़े, मोहन बिना कैसे पड़े।
की चोरी करे, पावन होती महाफल की चोरी करे। तीर पंतान श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। पर्वताकार मगे हुए कपड़ों में ही तो खतरा होता है, फिर नहीं बैठे। तब एक वहां पर गायक था, जोड़ने वाला दर्जी, उसने कहा प्रभु हमारे ततस्तु गायका कश्चित तयोर्वेशम अकल्पयत्। अकल्पयत् माने अकल्पयत्, काट काट करके कपड़ों को उसकी दुकनिया में तमाम रंग बिरंगे कतरन रेशमी पड़े हुए थे, फूल बूटे बना के डरने लगा। प्रणाम करके खड़ा हुआ। भगवान ने कहा तुमने मथुरा में प्रवेश करते ही मेरे वस्त्रों को रंग बिरंगा कर दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ इसी प्रकार की रंग बिरंगी पोशाक हमेशा पहनूंगा। इसीलिए भगवान रंग बिरंगे वस्त्र पहनने लगे। एक थान का कपड़ा नहीं पहनते, उसमें कोई गोटा जरूर चाहिए, बिना गोटे का भगवान को अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद सुदामा नाम का माली आया, नील और पीत कमलों की माला दोनों भाइयों को पहना दी, काले पे पीला और गोरे पे नीला। भगवान ने दाऊद का देखो जचे, भगवान से दाऊद ने कहा जचे तो, लेकिन एक कमी रह गई, अभी मस्तक आपका सूना है। श्री मस्तक, पहले सब लोग श्री लगाते थे, मस्तक आपका सूना है। भगवान सत्य संकल्प हैं, अथ व्रजन राजपथे न माधव श्रियम यदीतांग विलेप भाजना। कटोरी लिए हुए एक कुबड़ी जा रही। देखो किसी से काम करवाना हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, नीति कहती है। थी तो कुबड़ी ऊंट गाड़ी की तरह चलती थी, उटक उटक के। लेकिन भगवान ने क्या विशेषण लगाया, कातम बरोर वेतदुहानुलेपनम। हरि गजगामिनी तुम कौन हो? बरे ऊरु यस्याकातम बुद्धो कातम बरोरु। श्रेष्ठ जंघा वाली हस्ती की तरह चलने वाली देवी तुम कौन हो? अपवर कस्यांगने अंगानि कल्याणानि यस्यासा अंगना। जिसके अंग इतने सुकोमल और सुंदर हो कि जिसका दर्शन और स्पर्श करके जीवन में कल्याण हो जाए उसको अंगना कहते हैं। अंगा कल्याण सूत्र है। तुम किसकी अंगना हो? किसके घर में उजेला फैलाती हो? तो बड़ी ने तुरंत कान खजवाए कि सही है कि यही शब्द है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। इतने मधुर, तुरंत खड़ी हो गई और बोला आप हैं, आपने हमें सुंदरी इसलिए कहा कि आप स्वयं सुंदर हैं, इसलिए सुंदर विशेषण दिया। दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता। ये सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ,
मेरा नाम है त्रिवक्त्रा, मैं काम करती हूँ चंदन घिसने का। और सुनो, मेरे जैसा चंदन कंस के यहाँ कोई घिस नहीं पाता। लेकिन हे कृष्ण, आज तक तो ये कुबड़ी चंदन घिसती रही अपात्र के लिए, आज इस चंदन का सत्पात्र मिल गया। आज के बाद लोग कहते हैं कि कुबड़ी सहज ही कृष्ण को पा गई। ये भागवत जी तो कहती हैं कुबड़ी ने दांव पर अपना जीवन लगा दिया, बिना युवाम पुण्य तमस्तरहति। आज के बाद मेरे चंदन को आप दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं पा सकता। तो कुबड़ी को कंस मरवा सकता था कि नहीं इस अपराध में? लेकिन कुबड़ी ने कहा जो हो सो हो जाए, लेकिन बिना युवाम, आप दोनों के अतिरिक्त इस चंदन का पात्र अब कोई नहीं। और स्वयं ततस्तौ अंगरागेण स्ववर्णे तर शोभिना। सुखदेव भगवान कहते हैं उसके पास 2 कटोरियां थी, स्ववर्णे तर। एक थी कस्तूरी की कटोरी, एक थी केसर की कटोरी। कस्तूरी कटोरी में चंदन कैसे होएगो? कारो कारो, कस्तूरी काली होती है। और केसर की कटोरी में पीरो पीरो, तो पीरो चंदन किने लगेगो? कारे कारे को। और कारो कारो चंदन किने लगेगो? गोरे गोरे को। तो सुखदेव भगवान कहते स्ववर्णे कर शोभिना, स्वस्थ वर्ण स्वर्ण और तदतरेण शोभते तत्क्षीरेण। अपने वर्ण से जो इतर वर्ण है उस वर्ण वाले चंदन को दोनों के लगाया। भगवान ने तुरंत पूछ दिया दाऊ से, मेरी महिमा को केवल श्रेष्ठ जानते हैं, जो मुझे चंदन समर्पित करे उसे हम क्या दें? दाऊ ने कहा प्रभु बताऊंगा क्या दो? बोले बताओ, हमारा जो दर्शन करे उसे क्या मिले? दाऊ कहते हैं कि जो आपको चंदन चढ़ावे उसे रूप मिलना चाहिए, और जो आपका दर्शन करे अगर कुटिल भी हो तो सरल हो जाए, माने टेढ़ा भी हो तो सीधा हो जाए। क्योंकि हरि दर्शन फल परम अनुपाव, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज हो जाए तो सहज माने कृत्रिम न रहे, सीधा हो जाए। जो आदमी निष्कपट होता है, लोग कहते हैं बहुत सीधा है, कहते हैं कि नहीं? तो सीधा का मतलब क्या? निष्कपटता। तो ये कुटिल है, कुब्जा टेढ़ी है, इसको सीधा कर दो। ये कुरूप है, इसको सुंदरी बना दो। चंदन अर्पण का फल सौंदर्य और दर्शन का फल सरलता, और दोनों चीजें कुब्जा को दे दी। भक्त चर्चा एक ही तक है, उसके बाद दुष्ट चर्चा है, उसका क्या ज्यादा विस्तार करना। भगवान आगे गए, धनुष को तोड़ करके रक्षकों का वध कर दिया। इतना ही करके लौट आए। दूसरे दिन गए, दरवाजे पर कुबले आदि हाथी की सुंडा को पकड़ करके, ऐंठ करके, पटक करके, दांत तोड़ करके उसी से पीट पीट कर हाथी और हकवालों को सबको यमराज घर भेज दिया। और एक एक दांत कंधे पर रख करके जैसे ही अंदर पहुंचे तो जितने लोग थे उतने चश्मे लग गए। मल्ला नाम अफरेर नाम बड़ो सब अलग अलग दिखाई पड़ा। कंस को साक्षात मृत्युर्भोज पते, कंस को लगा कि यमराज आ गए। थोड़ी देर युद्ध हुआ। मुष्टिक, चाणूर, सल, कौशल, कूट आदि को मार करके उछल करके सिंहासन पहुंचे। पकड़ के केस एक धक्का मारा, गलगल 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 करता हुआ गिरा धरती के ऊपर। ऊपर से कृष्ण कूदे, अमात विश्वास से आत्मगंध विश्व का भार लेकर के कंस की छाती पर कूदे। कोई छाती विदीर्ण हो गई और पकड़ करके लपेटने लगे। केस क्यों पकड़े हैं? क्योंकि इसमें मेरी माँ के केस पकड़े थे। माता के केसों का बदला, माता के केसों का बदला लेता है लाल देवकी, लेता है लाल देवकी। केवल भवानी की
कहने के नभवाणी थी, अब अष्टमलाल देवकी का, अब अष्टमलाल देवकी का, अब अष्टमलाल देवकी का, अब अष्टमलाल देवकी का। सत्योपरिष्टात् स्वयमप्यनाभा, अपात विश्वासय आत्मतंत्रः। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ने कंस का उद्धार किया, कंस निकंदन कहलाए। बोलिए कंस निकंदन भगवान। उसके भाई थे कंस में क्रोध आदि, बलदाऊ जी ने उनको भी समेट लिया, डुमडुमियां भरने लगी। इसके बाद कंस का और द्रोही कर्म करने को तैयार हो गए। लोग संसार में बड़े बड़े अपकर्म करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो भी पाप करता है, उस दिन भी निवेदन किया था, अपने लिए नहीं करता, अपने परिवार के लिए करता है। और जब वो फंस जाता है तो परिवार वाले उसकी निंदा करते हैं कि हमने थोड़े कहा था ये कहने को। हाँ, मंदोदरी जैसी कन्या, 5 कन्याओं का नाम लिया था प्रातः काल उत्तर, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। 7 नारियों में उसकी गणना है। लेकिन जब रावण मारा गया, मंदोदरी से पूछा कैसा हुआ, तो कहती है हमारे पति ऐसे ही थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नहीं। बताइए, पत्नी कहती है अच्छा हुआ, क्या कहती है? राम विमुख यह अनुचित नहीं। तुम बड़े वीर थे, हाँ, वरुण कुबेर पवन जब काला, भुज बल जितेहु सकल दिगपाला, दिगपाला भुज बल जितेहु काल जम साई, आज पर अनाथ की नाई। अब तव सिर भुज जम्बुक, जम्बुक माने गीदड़, जम्बुक खाही। तो संस्कार करने वाला कोई बचा नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न। हाँ, कोई नहीं रहा संस्कार करने वाला। अगर विभीषण न होते तो रावण के दाह करने वाला कोई नहीं था। जरा विचार कीजिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने कौरवों में से एक को छोड़ दिया, युष्टु को दाह करने के लिए। 101 लड़के थे धृतराष्ट्र के, 101 माता से थे, एक माता से था, उसका नाम था युष्टु। उसका वर्ण नहीं किया गया, वो तो आ गया था पांडवों की। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित। यही बात कंस की पत्नियों ने कहा कि तुमने निरपराध प्राणियों को बहुत मारा। अनागताम तुम भूतानाम कृतवान द्रोहमुर्बलम, तेरे नाम भोदसाम नीतो भूत को लभेत सम। अगर तुमने प्राणियों से द्रोह न किया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा क्या सिद्ध हुआ कि अपने कुटुंब की वृद्धि के लिए अगर कोई व्यक्ति अपकर्म करेगा भी तो अंत में उसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। परिवार वाले तुरंत अंगूठा दिखा करके किनारे खड़े हो जाएंगे और तब वो रोएगा और फिर ये भी कहेगा वो कि चलो तुम खड़े हो इतना ही बहुत, यही बहुत है, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। तब भी वो अपने परिवार वालों से कोई शिकायत नहीं करता। कंस का उद्धार किया उसका और कोई संस्कार कराया, उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, माता पिता को मुक्त किया। बड़ा चलो प्रसन्न है नंद बाबा को आश्वासन देकर के भेजा। गुरुकुल में पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत के बाद गए। 64 दिन में ही सारी विद्या प्राप्त करके दक्षिणा में यमराज के घर गए हुए गुरु के पुत्र को ला करके दे दिया। मथुरा में आकर के रहने लगे। अच्छा नहीं लगता था, मन रखा था गोकुल में, वृंदावन में। देखो
गीता जी में भगवान ने 2 बार, श्री कृष्ण ने 2 बार अर्जुन से दक्षिणा मांगी है, आधी कथा सुना के और पूरी कथा सुना के। एक श्लोक 9वें अध्याय में भी है अंत में, और 10 और 18वें अध्याय में भी है, बड़ा प्रसिद्ध है। मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम, मुझे मन अपना दे दे। अर्जुन ने कहा कि मन नहीं दे सकते, चंचलम ही मन कृष्ण प्रभाष फलवत ग्रहम, मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मन नहीं दिया जा सकता, हमारे बस में नहीं है। तो अर्जुन को भगवान जितेंद्रियों में शिरोमणि माना जाता है, अर्जुन को जितेंद्रियों में, और वो अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन हमारे बस में। लेकिन जब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि गोपियां रहती हैं ब्रज में, तुम वहां चले जाओ, उद्धव जी ने कहा गोपियों की विशेषता क्या है, तो भगवान कहते हैं ता मन मनस्ता, वो अपना मन हमें दे चुकी है। जब गोपियों ने रुदन किया था जयति ते अधिकम, तो क्या कहा था, हे कृष्ण ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, आप जब से आए हो तब से ब्रज तीनों लोकों में उत्कृष्ट हो गया है। क्योंकि स्वयं इंदिरा सस्वदत्त ही माने क्योंकि इंदिरा लक्ष्मी यही रहती है, आप दर्शन दो। मानो कृष्ण ने पूछा देवियों अगर हम दर्शन न दें तो गोपियों ने कहा हम प्राण दे देंगे। तो भगवान ने पूछा तो क्या प्राण देने के लिए पंचांग खोलोगी, मुहूर्त निकालोगी जो? तो गोपी कहती है क्या कहते हैं आप, अब तक तुम्हें प्राण दे चुकी होती, फिर दिया क्यों नहीं? कोई धता सवा प्राण विचिन्वते, मेरे प्राण हमारे पास कहाँ हैं, वो तो मैंने आपके पास रख छोड़े। कोई धता सवा प्राण विचिन्वते, हमारे प्राणों के स्वामी तो आप हैं, आपके पास वर्ग संहिता प्रमाण है कि जब तक श्री कृष्ण भगवान के परधाम गमन का समाचार नहीं मिला तब तक एक भी गोपी ने प्राण का त्याग नहीं किया। है कठिन बात की नहीं? जानते हो कितने दिन गोपियों ने भगवान की प्रतीक्षा की? 114 वर्ष। है कोई ऐसा प्रेमी दुनिया में? हमारा पुत्र भी खो जाए और आने की आशा हो तो कितने दिन तक हम उसकी रास्ता देखेंगे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, फिर तो मान लेंगे ना कि राधे राधे हो गया होगा। इन गोपियों ने नित्य भगवान का मंगल किया, नित्य बंदल माल बांधे, नित्य आनंद लीपा, नित्य केले के पत्ते लगाए, नित्य कलश भर के रखे, नित्य उत्सव किया कि कल कृष्ण नहीं आए थे, आज अवश्य आएंगे। और ये कहते कहते 114 वर्ष बीते। तामन मनस्का मत प्राणा, देखो आ गया कि नहीं? वहां गोपियों ने कहा है कि मैंने अपने प्राण आप में रख दिए। अब कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ उनके प्राण हमारे पास हैं। तो कहा जब प्राण आपके पास है, मन आपके पास है, तो वो नहाती धोती खाती कैसे हैं? वो तो पागल हो गई होंगी। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कौन कहता है कि नहाती धोती है? मदर थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने दैहिक कर्मों का त्याग कर दिया है। वो भूल जाती है कि आज मैंने स्नान किया कि नहीं, आज मैंने भोजन किए। भागवत जी की गोपियां हैं। आज मैंने मदर थे त्यक्त दैहिका, देहस्य इन्हें दैहिका की व्यापारा, शरीर के जो आवश्यक व्यापार हैं उनका भी उन्होंने परित्याग कर दिया है। और धारयन्ति अतिकृच्छेण प्रायः प्राणाम कथंचन, पहले कहा कृच्छेण और फिर कहा कथंचन, बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार वो जीवित है। जाओ मेरे संदेश को देकर के उन्हें थोड़ा आश्वासन दे दो। तब उद्धव जी ब्रज में आए थे। महाराज उद्धव का प्रसंग बड़ा गंभीर और विस्तृत है, फिर भी हम मर्यादा की दृष्टि से इस श्लोक आपकी सेवा में अर्पित करते हैं। गोपियों ने गीत गाया है, बातें यहाँ बहुत हैं। केवल उद्धव प्रसंग को 3 घंटे चाहिए। जो कोई बात न मिलाई जाए, केवल उद्धव प्रसंग ही सुनाया जाए तो बहुत बातें हैं। उद्धव जी ने नंद बाबा से क्या बात, असली मित्र कौन? क्लोज्ड
कि जो आवे और रात भर बतराओ और बातें कम न हो, पूरी रात बीतते बातें करते करते बीत जाए, ऐसा मित्र कोई है? नहीं, किसी का तो होगा। क्यों महाराज? पूरी रात बात करो। उद्धव जी आए एवं निशासा ध्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। हे राजन, हे परीक्षित, पूरी रात बात करते में बीत गई। कैसे पता लगा सवेरा हुआ है? बोले गोप्य समुत्थाय, गोपियां उठ गई और निरूप्य दीपान। सिद्ध होता है तो अंधेरे में उठती थी, क्योंकि दिए जलाए, स्नान किया, वास्तु समभ्यर्च्य और वास्तु पूजन कर लिया, तब जाकर के सवेरा हुआ। तो दधीन्य मतलन, जब दही मचने लगी और चर चर की आवाज चारों ओर से आने लगी, तब उद्धव जी को पता लगा कि सवेरा हो गया। इतना काम कर चुकी गोपियां, नहा चुकी, दिए जला चुकी, पूजा कर चुकी, अभी तक मुंह नहीं दिख रहा है किसी का। अगर मुंह दिख रहा होता, उजेला आ गया होता तो उद्धव जी वैसे ही उठ जाते। उद्धव जी को तब पता चला प्रातः काल हुआ है जब दधि मंथन की आवाज आने लगी। गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तु समभ्यर्च्य दधीन्य मतलन। तब बाहर आए थे उद्धव जी, गोपियों से बड़ी बातें हुई। उद्धव जी ने गोपियों का जब समाचार पूछा, कृष्ण के बारे में पूछा, तो गोपियां बोली और सब बातें करो, लेकिन काले लोगों की बात मत करो। उद्धव सब काले अजमाए। तो उद्धव भी काले थे, काले आदमी के सामने काले की निंदा करोगे तो बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। हाँ, उद्धव भी श्याम सुंदर थे। कहा कि कालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गोपियां कहती एक दो काले हो तो गिनावे, बस दो चार तो बताओ। बोले मृगयुरिव कपीन्द्रम दिव्यधे लुब्ध धर्मा। एक काला था, लड़ने गया था, लेकिन बाली के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो छिप करके बाण मारा। अरे बड़ा वीर होता तो सामने आता। एक कालों का ही धर्म है, तो बहेली एक तरह मारे। उद्धव जी ने कहा गोपियों ने तुमने रामायण ठीक से नहीं पढ़ी। हाय, ये क्या कहती हो? भगवान पर दोष लगाती हो। अरे बाली को तो वरदान था, सामने जो कोई आएगा आधा बल उसे मिल जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए अन्यायी को मारना पड़ा। तो गोपी बोले देखो हम साथ तो आपसे कर नहीं सकती, आप हो पंडित, हमें गंवारी। लेकिन एक बात बताओ, वो जो लंका के ब्यूटी पार्लर से अपने को सजा के आई थी, कौन? बहन जी। हाँ, तो माताओं के 3 नाम है रामायण में। जय जय गिरिवर राज किशोरी, या तो किसी पिता की पुत्री हो, हिमालय की बिटिया। जय महेश मुखचंद चकोरी, या तो किसी की पत्नी हो, हे महेश की पत्नी। और जय गजबदन सड़ानन माता, जब विवाहित नहीं है तो किसकी पुत्री, जब विवाहित है तो किसकी पत्नी, और जब बुढ़िया है तो किनकी अम्मा। 3 ही परिचय हैं। कितने? जय गजबदन सड़ानन माता। लेकिन जब शूर्पणखा आई तो पूछा गया कौन आई हैं? बोले बहन जी आई हैं। शूर्पणखा रावण की बहिनी। न तो किसी की बेटी आई, न किसी की पत्नी आई, और न किसी की जननी आई, अपने को बचा के आई। भगवान से बात करना चाहती थी, भगवान ने सीता की ओर देखा। जब बात करो तो जिससे बात करो उसकी ओर आंखें करो। भगवान ने आंखें करने किसकी ओर? जानकी जी को। सीता ही और कहीं प्रभु बाता। देखा किसकी ओर? जानकी जी की ओर। अब बात किससे की? शूर्पणखा से। तो संतन का प्रभु जब बतला ही रहे हो तो मुंह उघारे करके बतलाए लो।
तो भगवान ने कहा यही तो कमजोरी है, मेरे सामने माया टिकती नहीं, और ये माया करके सुंदरी बन करके आई है। मैं चाहता हूं थोड़ी देर सुंदर बनी रहे, मेरी दृष्टि पड़ेगी तो इसकी माया का नाश हो जाएगा और ये कुरूपा हो जाएगी, इसलिए हम इसकी ओर देखना नहीं चाहते। तो गोपियों ने कहा यहां तक तो उद्धव जी ठीक था, लेकिन नाक कान क्यों काटे? स्त्री मकृत विरूपम, स्त्री को कुरूप कर दिया। तो उद्धव जी ने कहा तुम्हारे हिसाब से क्यों नाक कान काटे? तो गोपियों ने कहा सच्ची बताओ? बोले बताओ। बोले जानकी जी से डरते थे, स्त्री जीता, स्त्री से जीते गए थे, स्त्री के बस में थे। अगर वो नाक कान नहीं काटते तो जानकी जी बाद में पूछती है, तो उसका साबित करने के लिए स्त्री के डर से उन्होंने उसको कुरूप बनाया। ये काम काले के अलावा कोई नहीं कर सकता। उद्धव जी ने कहा अब हम जानेंगे कि तुमने रामायण सुनी होगी लेकिन पढ़ी एक ही बात। अब बताया कैसे काटना बड़ा सीता जी को खाने दौड़ी आई। ठीक है तुमने यहाँ भी हमारी बात काट दी। अच्छा एक बात बताओ उद्धव जी, ये तो तुम जानते ही हो कि कबूतर को दाना डालो अगर छत पर तो खा के चला जाएगा, तोते को डालो खा के चला जाएगा, यहाँ तक कि बंदर को भी डालो तो खा के मोर भी चला जाएगा, लेकिन कौवा को अगर तुमने दाना डाल दिया तो नहीं जाएगा, आप ही की छत पर रहेगा। न मानो करके देखो, कौवा जिसका खाता है उसी को गंदा करना है। और एक काला काला था तो बड़ी बड़ी से खड़ करके सारा उसका राज ले लिया। अब और उसका ले लिया, उसी को बाद में उसने रस्सियों से बांध के पान समाने कौवे का आचरण किया क्योंकि वो काला था। इसे सकल मके काले लोगों से दोस्ती नहीं करनी। तो उद्धव जी ने कहा हमको सिखा रही हो दोस्ती नहीं करनी तो तुम काहे को कठाई लगी बैठे, हमें क्यों सुना रही हो? तो गोपी कहती है तो व्यवस्था है, मैं तो काले के चक्कर में फंस गई, ये कथाएं हम तुम्हारे लिए सुना रही है कि तुम मत फंसना। सदर मसित सत्य ही हम तो उसकी कथा में फंस गई है, तुम मत फंसना, हम तो उसकी कथा का त्याग नहीं कर सकती। दुष्ट है। इन कथाओं को सुन करके उद्धव जी ने गोपियों के चरणों की धूल ली और कहा कि नंद बाबा के गांव की नारियों की धूल को वैसे मस्तक पर लेता हूँ, जिनके मुख से निकले जो गीत के तीनों लोग पवित्र हो गए हैं। 6 महीने उद्धव जी रहे थे ब्रज में, उसके बाद नाना प्रकार के उपहार लेकर के गए। उन उपहारों को कृष्ण के सामने रख दिया। भगवान कृष्ण ने खुद नहीं दिए उपहार, वसुदेवाय रामाय राज्य सारे उपहार वसुदेव जी को, बलराव जी को और उग्रसेन को दे दिए। केवल गोपियों का संदेश अपने पास रख लिया। इसके बाद भगवान ने मन में विचार किया कि कुब्जा ने बहुत प्रार्थना की थी कि हमारे यहाँ आना, तो उद्धव जी को साथ लेकर के कुब्जा और अक्रूर भी भेजे, दोनों पर कृपा की। अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा, हमारे बुआ के पुत्रों का समाचार ले आओ। इतना करके ये 10 का पूर्वार्ध जो है वो पूर्ण हो गया। उत्तरार्ध में कंस के ससुर जी से जरासंध बिहार